जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जिस संगत के पास घर नहीं था उनको घर मिल गया है, जिस संगत के पास पैसा नहीं था उनको पैसा मिल गया है, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं है उस संगत को गाड़ी मिल गई है। संगत जी, गुरु जी ने सारी संगत के रुके हुए काम पूरे कर दिए हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी महाराज ने खत्म कर दिए हैं संगत जी। और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसा ही पैसा हो गया है। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना, क्योंकि ऐसी कृपा गुरुजी तभी आपके ऊपर करेंगे जब आप इस सत्संग को एक बार लास्ट तक सुन लोगे। गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको संगत जी तभी मिलेगी जब आप आखिर तक इस सत्संग को एक बार सुन लोगे। संगत जी, आज 3 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरु जी का बड़ा स्पेशल सत्संग।
गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो ये सत्संग बड़े मंदिर से भेजा है। अगर संगत जी आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, आप ही सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा? आज आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की तो ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा संगत जी। जो आज आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलनी है ना, कृपा होनी है आपके पूरे परिवार के ऊपर, वो नहीं होगी, कोई और ले जाएगा आपके हिस्से की ब्लेसिंग। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अंकित गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित गुप्ता ग्रेटर कैलाश दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 3 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ संगत जी, मैं सड़कों के ऊपर आ गया था, जीने का मन नहीं करता था, अंदर से घुट घुट के संगत जी मैं रोज मरता था। लोग कहते हैं ना कि शादी करवाने के बाद घर बस जाता है, तभी तो हम लोग शादी करते हैं ताकि हमारा घर बस जाए, परिवार आगे बढ़े, है ना संगत जी। मैं एक पहला बंदा हूं जहां तक मुझे लगता है कि शादी करवाने के बाद ना मैं सड़कों के ऊपर आ गया था, बर्बाद हो गया था संगत जी, मरने जैसी हालत मेरी हो गई थी। मैं आपको सच बता रहा हूं संगत जी, 2022 के अंदर मेरी शादी हुई थी और मैं सबको यही कहता हूं कि 2022 में ही ना मैं मर गया था संगत जी। एक ऐसा गंदा परिवार मुझे मिला कि मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, सारा पैसा हड़प लिया, सारा बैंक बैलेंस जो भी मेरे एसेट्स थे संगत जी, गोल्ड ज्वेलरी गाड़ियां सब कुछ मेरा ले लिया। और मैं सड़क के किनारे पे बैठा हुआ था एक दिन, 2022 की बात है संगत जी। मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। बात शुरू कहां से होती है संगत जी? 2022 मार्च का महीना था। मम्मी पापा रोज मुझे बोलते थे कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। संगत जी मैं एक लौता, मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला ही बेटा हूँ अपने मम्मी पापा का। तो होता ही है, चिंता होती है मम्मी पापा को ना कि बेटा शादी कर ले, घर बस जाएगा तेरा भी, हम लोग पता नहीं कब तक हैं कब तक नहीं है, तो हम भी कुछ देख जाएं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा यही बोलती थी कि बेटा हम भी कुछ देख लेंगे, तो कुछ कर ले शादी वादी, तो आगे परिवार बढ़ेगा, वरना हम लोग कब चले जाएं पता नहीं चलता संगत जी। आजकल ना उम्रों का पता नहीं है कुछ कि कब किसको क्या हो जाए, बीमारियां इतनी हैं, खाना पीना कुछ ऐसा है आजकल का ना कि कुछ बैठे बैठा बंदा फोन आता है कि भाई वो चला गया। ऐसी हालत हुई पड़ी सबकी आजकल, तो होता ही है। तो मैं ना संगत जी काफी सालों से ना मैं डिले कर रहा था कि मैं अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा, ऐसे कर करके ना मेरी उम्र 35 साल हो गई 2022 में। 2022 में संगत जी में पूरे 35 साल का हो चुका था। अब इस उम्र में शादी संगत जी होना मतलब मुश्किल भी है, आसान भी है, ऐसा भी नहीं कि होती नहीं है, हो भी जाती है संगत जी। मेरी हुई थी, मम्मी ने लड़की वाले देखे, एक ऐसा परिवार मिला, हमें एक ही परिवार मिला संगत जी। हमने कोई और ज्यादा ट्राई भी नहीं किया और ना हमारे पास कोई रिश्ता आया। मम्मी के कोई जानकार थे, किसी के थ्रू संगत जी रिश्ता मिला। वो अशोक विहार दिल्ली में रहते हैं, अभी भी रहते हैं वो दिल्ली में। अशोक विहार जगह है, सब दिल्ली वाले जानते होंगे कहाँ पे है संगत जी। वहां पे देखो
देखने में ना सारे अच्छे लगते हैं, देखने में कोई बुरा नहीं होता संगत जी, ये तो अंदर की बात होती है दिमाग की, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ना कोई आजकल समझ नहीं सकता कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे लिए क्या सोच रहा है। ये आजकल अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल है संगत जी, क्योंकि देखो हम कहते हैं सब हमारे हैं, अपने हैं सारे, पर पता नहीं कौन दुश्मन है हमारा संगत जी, हमें क्या पता है ना, कि हमारे घर के बंदे ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। संगत जी मेरी मम्मी की ना एक मासी की बेटी है, उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। अब देखो लोग आजकल जलते बहुत हैं कि एक लौता बेटा है इनका, प्रॉपर्टी इतनी है, पैसा इतना है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, एसेट्स हैं, तो लोग ना जलते बहुत हैं संगत जी कि आजकल ना आप लोग किसी के सामने खा नहीं सकते हो आराम से बैठ के ना, लोगों से देखा नहीं जाता कि आराम से बैठ के क्यों खा रहे हैं। हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं पड़ती, ये आराम से बैठ के कैसे खा रहे हैं। तो लोगों को संगत जी खाते हुए ना देख नहीं सकते लोग आजकल, बहुत मतलब पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो गई है लोगों की आजकल कि समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो मेरी मम्मी की मासी की बेटी ने, यानी कि मेरी भी संगत जी मासी लगी वो है ना, मम्मी की बहन लगी, तो उन्होंने रिश्ता हमारा करवाया। देखने में परिवार अच्छा लगा, पहले तो सारी चीजें ठीक थी, हम भी कहें एकदम से पता नहीं कैसे मिल गया परिवार, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और एकदम से मिल गया, सारा काम हो गया। संगत जी शादी 2 महीने के बाद हो गई, जून में मेरी शादी हो गई संगत जी। जो मेरी वाइफ थी, जो आंटी थी, वो घर में आए, सब कुछ ठीक, 2-3 महीने सब कुछ ठीक रहा। इतनी सेवा, इतना भाव, इतना घर का ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, मम्मी पापा की सेवा भी करनी, पूरा घर संभाला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। संगत जी एकदम से क्या दिमाग में आता है मेरी आंटी की, जो मेरी वाइफ थी ना, कहती मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने कहा ये क्या, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने ऑफिस से आया ही था तब। संगत जी मैं बड़ा मतलब मैं तो एकदम से घबरा गया, मैंने कहा ये क्या। कहती नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, आप कहीं और घर ले लो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ पे आपके मम्मी पापा रहेंगे वहां नहीं रहेंगे हम लोग, हमने इनसे अलग रहना है। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दूं, अकेला उनको छोड़ दूं मैंने ऐसे कहा। तो कहती नहीं इनको आप यहाँ छोड़ दो, हम कहीं और घर ले लेते हैं, आपका तो वैसी प्रॉपर्टी का काम है, हम कहीं और घर ले लेते हैं। मैंने कहा मैं कोई घर वर नहीं लेने वाला, रहूंगा तो अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा, नहीं रहूंगा तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगा, मैंने ऐसी कहा संगत जी। अगले दिन ही सुबह में उठा ना, मम्मी से पूछा कहाँ है मेरी वाइफ का नाम था साक्षी। मैंने कहा कहाँ है साक्षी, तो मेरी मम्मी ने बोला वो तो सुबह की गई हुई है अपने घर, सारा कुछ ले गई है सामान वगैरह। संगत जी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, मेरी अपनी तो ले गई, मेरे गोल्ड की ज्वेलरी, अंगूठियां, ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या सामान था संगत जी मेरे को, मैं तो भूल भी गया। 2-3 तो कड़े थे सोने के, बताओ आप, सारा सामान घर से गायब, बैग सब कुछ ले गई। और उसके बाद 10 दिन 15 दिन तक कोई जवाब ही नहीं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। अब मैं बड़ा घबरा गया, वैसे ही मेरे मम्मी पापा बड़े ओल्ड एज के हैं, तो संगत जी वो भी घबरा जाते हैं एकदम से ना, क्या हो गया कि एकदम से सब चीजें ठीक है नहीं है। मम्मी ने मेरे से पूछा कि तेरी कोई बात हुई है क्या साक्षी से। मैंने कहा नहीं मेरी क्या बात होनी, मैं तो आपके सामने कल ऑफिस से आया हूँ, मुझे क्या पता, मैं आपके सामने आया हूँ, मुझे कल बोल रही थी कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, घर कहीं और ले लो, और यहाँ पे ये लोग रहेंगे, वहां हम लोग रहेंगे। तो मैंने कहा मैं क्यों रहूं ऐसे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे मम्मी पापा हैं, कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं कि मैं उनको घर से निकाल दूं और मैं खुद घर से निकल जाऊं। ऐसा कहाँ होता है संगत जी, मैं ऐसा सा बंदा नहीं हूं मैं। तो बस यही बात हुई थी और अगले दिन गायब घर से। 10-15 दिन ऐसी शांति रही, हम लोग सोचते रहे, रोज घर में बातें होती थी। मुझे संगत जी गुस्सा भी आता था कि ये क्या हो गया, अच्छा खासी लाइफ चल रही थी। फिर मेरी मम्मी ने ना
अपनी उसी मासी की जो बेटी, जो मेरी मासी लगी, मम्मी की बहन लगी, उन्हीं को फोन किया कि ये क्या हो गया है, ये आप जरा पता करो कि क्या हुआ है ये। एकदम से सारी बात बताई उनको। कहते अच्छा मैं देखती हूँ जरा क्या हुआ। संगत जी उन्होंने देखा, फोन वगैरह किए, थोड़ा सा है ना बातचीत करी, तो पता क्या चलता है कि वो कहते हमें एक अलग से घर लेना है, हमारी बेटी तभी आएगी आपके पास, आप एक अलग से फ्लोर कहीं पे लो, और जीके में ही। संगत जी जो दिल्ली में लोग रहते हैं ना, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि ग्रेटर कैलाश एक ऐसी जगह है दिल्ली की जो इतना पॉश एरिया है, इतना महंगा एरिया है कि वहां पे घर लेना एक सपने की तरह है, एक सपना देखने जैसा है संगत जी। और मेरे वहां पे घर थे, मैंने शो नहीं करे हुए थे किसी को भी, बस मेरे मम्मी पापा जानते थे कि हमारी प्रॉपर्टी है, और भी किसी को संगत जी मैंने नहीं बताया हुआ था। मेरे नाम से ही थी सारा कुछ, क्योंकि मेरा काम ही प्रॉपर्टी का है मेरा संगत जी, है ना। तो सारी चीजें मेरे नाम से थी, पर मैंने वो कॉन्फिडेंशियल रखी हुई थी। संगत जी वो कहते घर अलग चाहिए, साफ मना कर दिया मेरी मम्मी ने कि घर अलग नहीं होने वाला, यही घर है, रहना है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। फिर 3-4 दिन छुट्टी, 3-4 दिन बातचीत बंद। हफ्ते के बाद फिर से बातचीत शुरू हुई। डायरेक्ट फोन आ गया लड़की के पापा का मेरे पास। मैंने पहले अच्छे से बात करी, मैंने कहा हाँ जी पापा जी नमस्ते जी, जो भी होती है बातचीत होती है। बातचीत करी उनसे अच्छे से। वो कहते साक्षी तभी आएगी जब आप कोई घर ले लोगे ना आसपास में, तो तभी आएगी, वो ऐसे नहीं आने वाली आपके पास। मैंने कहा मैं नहीं लेने वाला घर, जो है मेरे पास यही है, मैं यही रहूंगा, यही जीऊंगा, यही मरूंगा, कहीं और मैं नहीं जाऊंगा। उसमें रहना है ठीक है, वरना हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। मैंने ऐसे समझ, गुस्सा देखो, गुस्सा बड़ा आया हुआ था। घर में सब चीजों की दिक्कत हो गई थी। माँ बाप बेचारे मेरे बूढ़े हैं, ओल्ड एज में हैं। अब मैं घर में रहूं तो दिक्कत, बाहर ऑफिस में जाऊं तो दिक्कत, घर में सब अकेले हैं, तो बहुत दिक्कत हो गई थी संगत जी, बहुत परेशानी हो गई थी मेरे घर में ना। तो गुस्सा बड़ा आया हुआ था मुझे भी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक थोड़ी है कि घर अलग ले लो, ये कर लो। मैंने कहा जी डाइवोर्स ले लेते कोई बात नहीं। कहते ठीक है जी। संगत जी जो मेरी आंटी थी ना, जो मेरी वाइफ थी, उसने पता नहीं कहां से ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए थे, जो मेरी अलग अलग प्रॉपर्टी थी ना, यहाँ पे 3-4 जगह पे थी जीके में, सब निकलवा ली। कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ प्लॉट है, कहाँ कहाँ फ्लोर है, कहाँ कहाँ पे शॉप्स भी थी मेरी यहाँ पे, सब चीजें पता करवाई और सारा कुछ कोर्ट में जाके दे दिया डाइवोर्स के टाइम कि मुझे तो भाई यहाँ से 50% पूरा चाहिए, 50% होता है संगत जी। अब मैं ठहरा भोला बंदा, हमारे यहाँ कोई ऐसी चीजें कभी हुई नहीं थी संगत जी। मैं इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, मेरे पापा को तो अटैक ही आ गया था संगत जी ये सुन के ना कि अरे ये क्या, सारी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर। मेरे पापा कहते 3 महीने शादी नहीं हुए अभी और आधा शेयर। बड़ा गुस्सा है मेरे पापा को। संगत जी मैं मन ही मन में सोच रहा था कि शादी करके ना मैंने अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया, किसी और ने नहीं करा मेरा नुकसान, अपना मैंने खुद ही काम खराब सारा कर लिया। और आज क्या हाल हो गया मेरा, कोर्ट के चक्कर, यहाँ के चक्कर, वहां के चक्कर। संगत जी आधा देखो कोर्ट में सब चीजें होती हैं, सब चीजें देखी जाती हैं, वहां नहीं कुछ चलता बंदे का ना, वहां पावर नहीं चलती है, वहां पे जो है, जो फैक्ट है, जो चीजें हैं वही है, जो लीगली सारे काम है वही होते हैं वहां पे। आधा शेयर मुझे देना पड़ा, हर एक प्रॉपर्टी में से आधा शेयर। संगत जी कम से कम 50 करोड़ की जगह थी, 25 करोड़ रुपए का चेक डीडी मैंने खुद दिया संगत जी अपनी आंटी को, 25 करोड़ का। अब मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा संगत जी, मुझे पता है, जानता हूं मैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सारी प्रॉपर्टी में से, शॉप्स में से, घरों में से, प्लॉट्स में से, फ्लोर्स में से, पूरी पूरी कोठियों में से मुझे 50% देना पड़ गया। संगत जी
हालत इतनी खराब हो गई थी ना, इतनी घर के हालात खराब हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों में जो मैंने कमाया था, मेहनत कर करके दिन रात एक कर करके वो सारा एक ही बार में चला गया। सब चला गया था संगत जी, कुछ पास में बचा ही नहीं। तो बताऊं क्या आपको, कुछ बचाओ तो बताऊं ना, है ही नहीं कुछ पास में। अब इतना दुखी संगत जी, मैंने अपना ऑफिस जाना छोड़ दिया, वहां पे भी काम डाउन हो गया। देखो, आप दुकान में नहीं जाओगे तो आपका काम कैसे चलेगा बताओ। दुकानों पे काम तभी चलता है जब आप रोज दुकान पे जाओ, ऑफिस में जाओ, काम करो, सब चीजें करो, तभी तो काम चलेगा। घर बैठे रहोगे, रोते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, तो क्या काम चलेगा, बल्कि जो है वो भी सारा काम खराब हो जाएगा। संगत जी, वही मेरे साथ हुआ, सब जगह से बर्बाद। घर लोन पे आ गया संगत जी, लोन लेना पड़ गया, क्योंकि देखो पैसे खत्म हो गए तो लोन लेना पड़ गया। सब चीजें वहां दे दी, डाइवोर्स तो मिल गया मुझे, पर बिल्कुल मैं सड़क के किनारे पे आ गया संगत जी। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसकी हेल्प मांगूं, किसके पास जाऊं। लोग संगत जी मेरे से फायदा उठा चुके थे। 3 महीने की शादी और 25 करोड़ रुपए मैंने भुगते हैं संगत जी। 3 करोड़ की शादी में, 3 महीने की शादी में 25 करोड़ रुपए, माफी चाहता हूं, मैंने दिए हैं। वो लड़की वालों के तो मजे हो गए भाई। ऐसे काम आजकल ना संगत जी, कहना नहीं चाहिए, लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है, ट्रेंड बनाया हुआ लोगों ने संगत जी। लड़की वालों का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। शादी हो जाती है, सब काम हो जाते हैं, शादी ब्याह हो गया, सब हो गया, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना, चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। सब लोग मुझे कहते हैं तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। मैंने कहा मेरी वजह से क्या हुआ, क्या मैं उसकी बात मान लेता तो क्या वो ठीक रहती। अगर मैं मान लेता कि चलो मैं कहीं और फ्लोर ले लेता हूं, तो क्या वो मेरे साथ ठीक रहती। अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के मैं कहीं और रह रहा होता तो वो तब भी मेरा यही हाल करती, वो तब भी मेरे साथ ऐसे ही करती। संगत जी, बंदे का स्वभाव थोड़ी बदलता है ना। उसके मन में था, उसके दिमाग में था कि मैंने ऐसा करना है काम, यहाँ पे ऐसी चीजें करनी है, तो उसने करी संगत जी। बर्बाद तो मुझे कर दिया ना संगत जी। मैंने कानों को हाथ लगाए कि मैं कभी किसी की शादी में जाऊंगा भी नहीं। कानों को हाथ लगाए मैंने उसी टाइम, जब सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। 2023 आया, 2023 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ा। गुरुजी का मुझे पता चला कि कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। सारी चीजों का मैंने देखा संगत जी। और सब चीजें देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि यही मेरा काम बनेगा, और जाके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अगर इनके पास जाऊंगा ना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। संगत जी, वही हुआ। आज वो लड़की वालों की हालत ये है संगत जी, कहना नहीं चाहिए, किसी का बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, पर मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं ना, जो सच है वो बता रहा हूं, जो मुझे सुनने में आया है कि लड़की के पापा 25 करोड़ आने के बाद भी 10,000 की नौकरी करते हैं। लड़की को कैंसर हो गया है, लड़की का भाई पैरालिसिस हो गया है। संगत जी, सारा घर खत्म हो गया, सारा घर खत्म, बर्बाद जिसको कहते हैं ना। देखो, बुरा किया तो बुरा आएगा सामने। अगर आपने किसी का बुरा किया है ना तो वो सामने आएगा आपके। किसी के पैसे खाने आसान थोड़ी है कि आप किसी का भी पैसा रख लोगे और आपको हजम हो जाएगा वो। नहीं संगत जी, बड़े गंदे तरीके से निकलता है पैसा, बड़े गंदे तरीके से। मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा, ना उनका लेना ना उनका देना, फिर भी वो ले गए मेरे से। मैं तो बर्बाद हो गया था ना, है ना। कमाया मैंने, मेहनतें मैंने करी दिन रात, काम मैंने करा, और पैसे कौन लेके चला गया, कोई और। इसलिए कहते हैं कभी भी ना, शादी ब्याह एक ऐसी चीज है,
बिना सोचे समझे मत करना संगत जी, वरना पछताओगे। इतना पछताओगे, इतना पछताओगे कि सड़क पे आ जाओगे बिल्कुल। मेरा सुन लिया ना आपने, क्या मेरी हालत हो गई थी, बिल्कुल बर्बाद हो गया था मैं, बिल्कुल बर्बाद। ये तो गुरुजी ने मेरे को संभाल लिया। जैसे तैसे करके मैंने सारे लोन चुकाए, 1 साल के अंदर अंदर सारे लोन चुकाए, फिर से प्रॉपर्टी बना रहा हूँ अब। पहले मेरे पास 3-4 जगह थी, मेरे पास अब 1-2 जगह ही है मेरे पास। अब धीरे धीरे करके संगत जी बन जाएगी जगह फिर दोबारा से, है ना। चीजें बिक जाती हैं आसानी से, बनाना बड़ा मुश्किल है, बनाना मुश्किल है संगत जी, बिक जाती है आराम से। आज आप कोई घर बेच लो, पैसे ले लो, इकट्ठे कर लो, बैठ जाओ, पर कल को वो लेना पड़ेगा ना जब आपको, तब आपको समझ में आएगी यार ये तो मैंने गलती कर दी बेच के, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। कैसा लगा आपको मेरा सत्संग? संगत जी एक बार ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेरा सत्संग कैसा लगा, ठीक है ना। और बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये स्पेशल सत्संग गुरु जी का कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बताया करो, कुछ तो बोला करो। आप लोग बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी। सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला ऑप्शन सामने आ रहा है, 1 रुपया भी नहीं लगना आपका, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। संगत जी संगत बेचारी इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होती है। आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी है संगत जी। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलने आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा बिना रुके बोलते रहते हैं और आप लोग उनको एक कमेंट भी नहीं करते हो। क्या चला जाएगा एक कमेंट कर भी दोगे तो? अगर ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है आपके ऊपर, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है आपको, क्या चला जाएगा संगत जी? आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत डेली बेसिस पे अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, वो भी लाइव सत्संग। और आप लोग बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। ये कोई बात थोड़ी होती है संगत जी। संगत को कितना बुरा लगता होगा यार, ये लोग कैसे हैं, वो भी कहते होंगे कैसे लोग हैं ये, जो बस आते हैं चुपचाप सुन के चले जाते हैं, बताते भी नहीं है। अच्छा लगा, बुरा लगा, हाँ ना, कुछ तो बोला करो संगत जी। आप लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, ये कौन सी बात हुई? अब ये आप अपने ऊपर लेके देखो ना, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे, ना ना करे, ना यस करे, ना नो करे, तो कितना गंदा लगेगा आपको। आप भी कहोगे यार हम पागल हैं, इतनी देर से ऐसे बोलते जा रहे हैं। आपको अपने आप को बुरा लगेगा संगत जी। तो सोचो संगत को कितना बुरा लगता होगा, कितना गंदा लगता होगा उनको भी। संगत जी एक कमेंट कर दिया करो। और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते,
हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, ध्यान से पूरे सत्संग को सुन सकते हैं। और पता है हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छी अच्छी बातें लिख के ना संगत तक भेज सकते हैं, कमेंट करके। एक यही तो ऑप्शन है हमारे पास कमेंट करने वाला, और तो कुछ है भी नहीं, और आप वो भी ना करो। संगत जी, आपका एक कमेंट कर देने से ना संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके कुछ भेज रहा है। संगत जी, कर दिया करो, ऐसे मत किया करो कि चुपचाप आए चुपचाप चले गए। अगर आपको अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं लिखना अच्छा बुरा, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, पैसे तो आपके वैसे भी नहीं लगने वाले संगत जी, वैसे भी आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। आप लोग फिर भी नहीं करते हो संगत जी, प्लीज करके जाना, वादा करो, कमेंट करके जाना है, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। संगत जी, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को और स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो कर देते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, बीच में रुक जाएंगे या फिर कोई और चीज देखनी शुरू कर देंगे। संगत जी, फिर बाद में ना वही लोग बोलते रहते हैं कमेंट कर करके ना, मैसेज कर करके, और जबकि गलती अपनी होती है, गलती किसी और की नहीं। आप सत्संग नहीं सुनोगे तो ब्लेसिंग आपको ही तो नहीं मिलेगी संगत जी, कोई और ले जाएगा आपकी ब्लेसिंग, आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, और क्या होगा। पर लोगों को समझ नहीं आती, लोग बाद में कमेंट कर करके ना बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा। किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं
और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500 1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है?
संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को आजकल, कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी, सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल।
लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके पास 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 हजार की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे संगत जी मीठा होगा, जहाँ चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहाँ गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है।
संगत जी, और मैं कौन होता हूँ गुरुजी से बात कहने वाला, गुरुजी से बात करने वाला, गुरुजी को बोलने वाला कुछ? मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरुजी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को क्या बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी गुरुजी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।